ओके, तो माय टुडेज टॉपिक इज rationalization. What I mean by this? ओके, इस रैशनलाइजेशन के साथ हम क्या डिफाइन करेंगे? हमारा चैप्टर लिमिट्स है बच्चे, और लिमिट्स में आज हम थर्ड टाइप की क्या डिफाइन कर रहे हैं? लिमिट डिफाइन कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो जरा देखिएगा। अच्छा, एक चीज और है, जब आप पूरा क्वेश्चन करेंगे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ही डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन अप्लाई होगी, यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट अप्लाई होगा, या यहाँ पे क्या होगी, रैशनलाइजेशन अप्लाई होगी। अभी तो हम सिंगल सिंगल मेथड देख के चल रहे हैं। ओके, चेक कीजिए। सपोज कीजिए इस क्वेश्चन को, दिस क्वेश्चन इज गिवन टू यू x प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन h एंड वेयर लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक, तो लीजिए मैं इसी चैप्टर को आगे क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं कि ये हमारे पास इस चैप्टर की वैल्यू क्या आएगी, या हम इस चैप्टर को किस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करें। बच्चे, अगर आप इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू, h की वैल्यू 0 फिल करते हैं, तो यू विल गेट अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन 0। तो दैट मीन्स 0 अपॉन 0। ओके, बट अगर आप इसको इसको फॉर्मेशन को देखें तो आप फैक्टर नहीं बना सकते, बिकॉज ये अंडर रूट ऑलरेडी किसमें है, अंडर रूट्स में है। तो फिर हमारे पास एक स्टेप बचता है बच्चे, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। क्योंकि ये अंडर रूट की फॉर्म में है, आपने 9th क्लास में भी ये किया हुआ है कि उसकी कंजुगेट टर्म के साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। रैशनलाइजेशन न्यूमिनेटर के साथ भी हो सकती है, इट कैन आल्सो बी डन विद डिनोमिनेटर, एंड समटाइम इट कैन आल्सो बी डन विद न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, बोथ। तो मैं तीनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूँ। अच्छा, एक चीज और नोट करनी है, मैंने आपको उस दिन कहा था कि इफ यू आर गेटिंग 0 अपॉन 0 और आपने h की वैल्यू क्या रखी है, इसमें 0 रखी है, तो बच्चे इसमें जो फैक्टर है ना वो h माइनस 0 है। दैट मीन्स आप कुछ भी करें, ऊपर और नीचे से कौन सी चीज कैंसिल होगी, h कैंसिल होगी। ये वो फैक्टर है जो दोनों को 0 0 बना रहा है। तो देखिए कैसे शुरू होगा ये क्वेश्चन। दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसको x प्लस एच माइनस एक्स। मैंने कुछ नया नहीं किया, जस्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लोअर वाली फॉर्म को आपको मल्टीप्लाई या कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको जस्ट सिंपल फॉर्म में लिख दीजिए, और साथ में लिमिट तब तक लिखते रहिए जब तक आप लिमिट पुट अप ना करें। आई थिंक यू गॉट द आंसर। x और x को कैंसिल कीजिए, तो अपर फॉर्म में आपके पास आ गया h, एंड लोअर फॉर्म में आपके पास आ गया h अंडर रूट ऑफ x प्लस h अंडर रूट x। और ये लीजिए आपका क्वेश्चन है, h और h को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो यू आर लेफ्ट विद अंडर रूट एक्स प्लस एच अंडर रूट एक्स, और h को क्या पुटअप कीजिए, 0। तो जब आप h को 0 पुटअप करेंगे बच्चे, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, and ultimately you will get 2 under root x. This process is called rationalization. बच्चे मैं बार बार कह रहा हूं, 2 क्वेश्चन करने से या एक क्वेश्चन करने से मेथड समझ नहीं आता, बट फिर भी जब आप इन क्वेश्चंस की कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट दैट। ओके, थोड़े से और क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं, देखिए कैसे। एंड मोस्टली जहां पे आपको अंडर रूट दिखे ना बच्चे, तो इसका मतलब वहां पे रैशनलाइजेशन रेडी है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज सेड, अंडर रूट 3x माइनस 2 माइनस
x minus 2 and limit x tending to 2। ये हमारी इस क्वेश्चन की क्या है, वैल्यू है, जिसको हम क्या करने जा रहे हैं, डिफाइन करने जा रहे हैं। तो नोट कीजिएगा अभी कि हम इसको किस तरह से, पहले हाँ जी, पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जब आप करेंगे 2 की, तो यू विल डेफिनेटली गॉट 0/0। अब देखिए अपर फॉर्म के तो बन रहे हैं x minus 2 एंड x plus 2, बट लोअर फॉर्म के आपके पास क्या नहीं है, फैक्टर अवेलेबल नहीं है। तो हम उसी मेथड को रिवाइज करेंगे विच इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन √3 x minus 2 x minus 2। अच्छा एक चीज और देखिएगा, यहां मैं छोटी सी गलती कर रहा था बच्चे, यहाँ पे ना एक्चुअली प्लस है, क्योंकि अदरवाइज तो फिर ये आंसर डायरेक्ट ही आ जाता। देखिए अगर मैं यहाँ 2 पुट अप करूं, 6 minus 2 4 का √2 -0, तो नीचे तो समथिंग आ रहा था, तो 0.4 0 आंसर आ जाता, बट ये प्लस है। अब देखिए तो यहां पे होगा प्लस, एंड ऑन द लोअर एंड यू विल गेट 3x minus 2, ये भी प्लस होगा बच्चे, x plus। हाँ जी, पहले मेरे को ये बता दीजिए, सभी को ये पता लग गया व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने न्यूमिनेटर के साथ की थी, और अब वाले क्वेश्चन में किसके साथ कर रहा हूं, डिनोमिनेटर के साथ रैशनलाइजेशन कर रहा हूं, और इसके बाद मैं जो क्वेश्चन करूंगा उसमें दोनों के साथ करूंगा। ओके, तो लीजिए जो हमारे पास क्रिटिकल एरिया है, सबसे पहले उसी को सॉल्व करते हैं। तो क्रिटिकल एरिया बच्चे ये है a minus b a plus b, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आई कैन राइट इट एज 3x minus 2 x plus 2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3x minus x it becomes 2x -2 -2 -4। ओके, नोट कीजिए बच्चे, ये 2x -4 है, और अगर मैं इसको सॉल्व करके लिख दूं तो मैं इस पूरे की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, टेक 2 कॉमन x -2 कर सकता हूं ना। अब अपर वाले पोर्शन में आइए, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x -2 x plus 2, and here it comes as 3x -2 चेक कीजिए क्या होने जा रहा है, होने जा रहा है बच्चे ये x -2 कैंसिल हो गया। ओके, और एक चीज मैंने आप सबको बताई थी कि इसमें से कैंसिल होने वाले फैक्टर आपको कहां से पता चलेगा, x टेंडिंग टू 2, तो इसका मतलब इसका कैंसल्ड फैक्टर कौन सा होगा, x -2। अब रिमेनिंग फैक्टर को आप लिख दीजिए, रिमेनिंग फैक्टर्स आर x plus 2 3x -2 and root x plus 2 डिवाइडेड बाई 2। और अब लीजिए x की वैल्यू 2 फिल कीजिए जहां जहां भी आ रहा है, तो चलते हैं 2 plus 2, this becomes 4 into 6 minus 2 4 का रूट क्या होगा 2, 2 plus 2 4 का रूट क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो अल्टीमेटली एट द एंड व्हाट यू विल गेट 8, विच इज योर लिमिट। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं बच्चे, रैशनलाइजेशन बोलते हैं। ओके, आपको नहीं लग रहा ज्यादातर कि हम जैसे 9th क्लास की पॉलिनोमियल कर रहे हैं, उसमें भी कुछ ऐसा ही चलता था, फैक्टराइजेशन करना, कैंसिल करना,
बस इसमें एक नया चीज और ऐड हो रहा है कि एट द एंड हम किस वैल्यूज को पुट अप करेंगे, 2 को। ओके जयश्री। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर। मुझे ये पूछना था कि अगर हम इसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके फिर जो लिमिट निकालते हैं, अगर 0.0 आता है तभी हम फर्दर सॉल्व करते हैं किसी अदर मेथड से, अगर उससे अदर देन ये वैल्यू आ जाए तो उसको वहीं पर छोड़ सकते हैं? बिल्कुल, अगर सपोज करो 0.4 आ गया तो इट्स आंसर इज 0। ओके, और हम इसमें भी कोशिश करते हैं कि अगर 4/0 हो तो ये अनडिफाइंड होता है, तो हम ट्राई करते हैं अदर मेथड से। अगर नहीं आता तो ये पॉसिबल है, बट अगर आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है कि आपकी वैल्यू 0 आ रही है या कुछ समथिंग आ रही है, तो फिर हम उसको वहीं कर सॉल्व कर देते हैं। दैट बिकम्स अ डायरेक्ट मेथड। सर इन्फिनिटी को भी हम लिमिट मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, और आपको इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा, डोंट वरी। ओके सर, ठीक, थैंक्स अ लॉट। हालांकि आपकी सिलेबस में नहीं है, बट आपको इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक, लेट अस मूव। अच्छा बच्चे, एक मेरे पास बार बार क्वेश्चन आ रहा है, क्या हम डिलीटेड सिलेबस भी करेंगे? बच्चे मैंने अभी तक कुछ छोड़ा ही नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा कि ये डिलीटेड है इसको छोड़ दो। वी आर डूइंग एवरीथिंग। ओके, चलिए अब आइए इसका थर्ड मेथड। क्वेश्चन इज a plus 2x under root 3x over 3a plus x minus under root 2x, and what he said, limit x tending to a। मैंने आपको कहा था बच्चे कि हम 3 मेथड से क्वेश्चंस को करते हैं रैशनलाइजेशन, बाय न्यूमिनेटर, बाय डिनोमिनेटर, और अगर वो फिर भी ना माने तो बाय न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, और अगर फिर भी ना माने तो फिर हम कुछ और मेथड ट्राई करें। ओके, तो चेक कर। अच्छा, आपको पता है इसमें कैंसिल होने वाला फैक्टर कौन सा होगा अल्टीमेटली? x माइनस ए। ये थोड़ा सा पहले से ही गैस रखिए, इजी हो जाता है क्वेश्चन पर। ओके, अब लीजिए, तो आपका फर्स्ट स्टेप होता है बच्चे, आइदर यू शुड स्टार्ट विद अपर फॉर्मेशन और विद लोअर फॉर्मेशन। ओके, या तो आप अपर के साथ कीजिए या आप इसको किसके साथ कीजिए, लोअर के साथ कीजिए। ठीक है, एंड आपके पास ये वैल्यू आपके पास, मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे पूरी की पूरी सीनरी उसी तरह से। क्या बनेगा बच्चे? 3a प्लस एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स, एक, और दूसरा जो मैंने रेड में किया था वो एज इट इज। जस्ट आपको बताने के लिए। अब एक चीज नोट करने वाली है, अगर आप अभी देख रहे हैं तो, अगर मैं इस पूरे पोर्शन को बच्चे सॉल्व कर दूं तो इट बिकम्स a माइनस एक्स, और मैंने x टेंडिंग टू a फिल करना है। देखिए मैं वन टाइम रैशनलाइजेशन करने के बाद फिर से डायरेक्ट मेथड ट्राई करता हूं, तो जब मैं इसमें डायरेक्ट मेथड ट्राई करूंगा तो आई विल फाउंड a माइनस ए ऊपर भी 0 हो रहा है, और जब यहां फिल करूंगा तो ये भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो आप चेक कर पा रहे हैं कि यू विल गेट 2 टर्म्स, अपर फॉर्मेशन ये भी 0 एंड दिस वाली फॉर्मेशन इज आल्सो 0, यानी अभी मेरा रैशनलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसके साथ 0 नहीं आ रहा, ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो जो वैल्यू मेरे को अब 0 दे रही है मैं उसके साथ एक बार फिर से रैशनलाइजेशन ट्राई करता हूं। तो वो रैशनलाइजेशन होगी बच्चे
अंडर रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2x ओवर अंडर रूट 3ax प्लस 2x। नोट करते जाइए और मेरा प्रोसेस फिर से शुरू हो रहा है। ऊपर वाली टर्म a माइनस एक्स एज इट इज, इस फॉर्मेशन को हम एज इट इज ही रखेंगे। 3a प्लस एक्स टू अंडर रूट एक्स ओवर, चेक कीजिए। अब दिस इज a, दिस इज b, दिस इज a, दिस इज b। तो क्या होने जा रहा है बच्चे, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3a प्लस एक्स माइनस 4x और रिमेनिंग टर्म एज इट इज a प्लस 2x अंडर रूट 3x। और लीजिए आपका क्वेश्चन रेडी है। कैसे रेडी है, 3a माइनस 3x, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो आफ्टर टेकिंग 3 कॉमन वी गॉट a माइनस एक्स। और स्टार्टिंग में देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था बच्चे कि आपका x माइनस ए कैंसिल होगा। चलिए वो a माइनस एक्स से आ गया, तो a माइनस एक्स एंड a माइनस एक्स कैंसिल, यानी जो फैक्टर आपके क्वेश्चन को 0 0 बना रहा था वो चला गया। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, जस्ट इसको सॉल्व कीजिए। अंडर रूट 3a प्लस एक्स टू अंडर रूट एक्स ओवर a प्लस 2x and under root 3x, x tending to a। Got your answer। x की वैल्यू a पुट अप करेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा 4, तो यू विल गेट 2 अंडर रूट a प्लस 2 अंडर रूट a। लोअर में x की वैल्यू a पुट अप करेंगे अंडर रूट 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3a। सॉल्व कर दीजिए। आई थिंक अब तो मैं ऐसे ही 4 अंडर रूट a अपॉन क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट, कैंसिल कीजिए। एक गलती हो रही है बच्चे मेरे से, एक चेक कीजिए थोड़ी सी। एक ना यहाँ पे 3 था जो मैं भूल गया, ये वाला 3, तो उस 3 को भी हमें क्या लिखना है, नीचे लिखना है। ठीक, तो ये 3 भी आएगा, ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यू विल गेट दिस वन, दिस इज योर लिमिट। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, क्या डिफाइन करते हैं, रैशनलाइजेशन। ठीक, हाँ जी। आई होप कि आपको इस मेथड के बारे में डेफिनेटली पता चला होगा। क्वेश्चंस आपको अभी भेजूंगा अपने उसमें असाइनमेंट में। अब एक और है बच्चे, इनको मैं आपको आपके नोट्स में भी भेजूंगा, बट आपको वैसे भी ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं सीरीज एक्सपेंशंस। ठीक, एक टॉपिक हमने किया नहीं वैसे आपके सिलेबस में, इस बार वो सिलेबस से भी कट गया है, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। हम खैर करेंगे, वो बीच में आता है 7th 8th नंबर पे आके टॉपिक, तो मैं उस थ्योरम को यूज करके एक टॉपिक करूंगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे कि मैंने इसको कैसे कर दिया या किस तरह से करूंगा,
तो इन तीनों मेथड का एक और मेथड आता है बच्चे, विच इज कॉल्ड, अब ध्यान दीजिए, इस मेथड को बोलते हैं हम एच मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये है क्या, फिर से सुनिए, एच मेथड और सब्स्टिट्यूशन। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। अगर कोई आप में से मेरी हेल्प कर सके इस क्वेश्चन, हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमने जो अभी ऑलरेडी मेथड किए उन्हीं में से किसी एक से होगा। यस, फैक्टराइजेशन से, वेरी गुड। हम इसको किससे करेंगे? तो इसमें फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल, इसको x फैक्टराइजेशन, -2 नीचे से कैंसिल हो रहा है। वेरी गुड। अब देखिए, इसका एक अल्टरनेटिव कर रहे हैं बच्चे हम, जो फैक्टराइजेशन में भी लग जाता है, रैशनलाइजेशन में भी लग जाता है, और भी बहुत सारे मेथड्स में लग जाता है। तो उस मेथड का नाम है एच मेथड और सब्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन, ध्यान दीजिए। मैं बच्चे यहां कहता हूं कि लेट सब्स्टिट्यूशन टू वे से हो सकती है बच्चे। लेट x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड सब्स्टिट्यूशन, और x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, आपका जहां से मन करे कीजिए। ठीक है, आप ये वाली सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, ये वाली सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट, हमने पहले वाली सब्स्टिट्यूशन की, लेट x इज इक्वल टू 2 प्लस एच। ओके, और आगे हमारे पास स्टेप क्या है बच्चे? x की वैल्यू को क्या पुट अप कीजिए, 2। तो आपके पास डेफिनेटली h की वैल्यू क्या टेंड करेगी, 0। ये समझ गए सारे मैंने क्या किया? क्योंकि आपको दिया हुआ ना कि x की वैल्यू किसको टेंड करेगी, 2 को करेगी। अगर आप x की वैल्यू को 2 रखते हैं तो डेफिनेटली h की वैल्यू क्या चली जाएगी, 0 चली जाएगी। और 2 क्या है, ये आपकी प्रोवाइडेड लिमिट है, हमने कुछ नहीं किया। ओके, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, इंस्टेड ऑफ x पुट 2 प्लस एच होल स्क्वायर -4, इंस्टेड ऑफ h पुट 2 प्लस एच -2, और यहां x की जगह पे कौन 0 टेंड कर गया, h। सॉल्व कर दीजिए, ये 2 and 2 कैंसिल हो गए, ऊपर से हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h -4 डिवाइडेड बाई h। h एंड h को क्या कीजिए बच्चे, कैंसिल कीजिए, h कॉमन कर लीजिए, तो यू विल गेट h प्लस 4 ओवर h। अब h की वैल्यू को रख दीजिए, कैंसिल करने के बाद 0। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आंसर चला, 4 आंसर चला। और एक चीज और देखिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन करता, देन व्हाट आई विल गेट, ऊपर वाले के फैक्टर क्या बनने थे, x -2 x + 2 डिवाइडेड बाई x -2 एंड x टेंडिंग टू 2। कैंसिल कीजिए, 2 + 2 करेंगे तो यू विल गेट 4। ओके, हाँ, अब आप में से कई बच्चों के इसमें क्वेरीज होंगी कि मैंने ये h टेंडिंग टू 0 क्यों ले लिया। मे बी ये हो सकता है। देखिए, व्हेन आई एम स्टार्टिंग दिस क्वेश्चंस, तो मैं एक बार आपको लिख दूं, मैंने क्या किया था कि आपको गिवन क्या था, x टेंडिंग टू 2। तो मैंने सपोज क्या किया कि लेट x इज इक्वल टू 2 प्लस एच। देखिए, जैसे जैसे x की वैल्यू 2 के नजदीक जाएगी तो डेफिनेटली h की वैल्यू किसको टेंड करेगी, 0 को टेंड करेगी। यही तरीका है। अच्छा, दूसरा देखिए, मैंने ये भी कहा था कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लीजिए, 2 माइनस एच। तो मैंने उसमें भी कहा था कि h की वैल्यू किसको टेंड करेगी, 0 को। जैसे जैसे क्या करेगी, x की वैल्यू 2 को टेंड करेगी, h की वैल्यू किस तरफ आएगी, 0 की तरफ।
तो ये हमारे पास मेथड हो जाता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में देखिए, अब मैं दूसरी सब्स्टिट्यूशन से भी आपको बना के दिखाता हूँ। क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2 एंड एक्स टेंडिंग टू 2। सपोज कीजिए आपने ये वाली सब्स्टिट्यूशन, तो व्हाट आई गेट, 2 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 4, 2 माइनस एच माइनस 2। सॉल्व कीजिए अपर फॉर्म से, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4, 2 एंड 2 को कैंसिल कीजिए, हियर इज माइनस h, कैंसिल कीजिए। देखिए अपर से h कॉमन, h माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस h, h टेंडिंग टू 0, कैंसिल कीजिए। h की वैल्यू 0 पुट अप कीजिए, अल्टीमेटली फिर आप कहां पे पहुंचे, 4 पे पहुंचे। इसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं बच्चे, मेथड ऑफ substitution. Substitution can be done by two ways, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपकी कोई क्वेरी अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो तो विच इज कॉल्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे आपने x इक्वल टू 2 प्लस एच लिया है, तो सर ये 2 आपने इसलिए लिया है क्योंकि लिमिट है या स्टैंडर्ड सब नो कुछ? नो 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 नो, बिकॉज इट इज अ लिमिट। अगर यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 5 होता तो आई विल टेक 5 प्लस एच, ऑलराइट सर। और अगर यहाँ एक्सटेंडिंग टू -5 होता तो आई विल टेक नेगेटिव -5 प्लस एच। ओके सर, तो ये लिमिट का ही पार्ट है। थैंक यू सर। ओके हाँ, इसके बाद बच्चे हम थोड़ा सा आते हैं, वैसे तो जो मैं अभी करने जा रहा हूं इसको स्टैंडर्ड फार्मूला बना लिया, बिकॉज मैंने अभी ना आपके साथ बायनोमियल थ्योरम नहीं की बच्चे। तो थोड़ा सा आपको, कई बार होता है ना, हमें कहते हैं, याद है मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई थी, किसी को याद हो? चलो किसी के टीचर ने बताई हो। इट्स अ सोफिस्टिकेटेड, कई बात ना हिंदी में अगर हम बोलें तो वो बड़ी गंदी सी लगती है, अगर हम इसको इंग्लिश में बोल दें तो वो ठीक सॉबर सी हो जाती है। ठीक, हम बोलते हैं कि इसको रट्टा मार, इसको याद कर लो। ठीक, इसको हम कहते हैं कमेंट टू मेमोरी। बात वही है कि इसको याद कर लो। ठीक, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। अब कैसे, एक क्वेश्चन देखिए बच्चे, x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a व्हेन x टेंडिंग टू a। बच्चे अब मैं जो आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं, दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड लिमिट्स। क्या डिफाइन कर रहे हैं हम इनको, स्टैंडर्ड लिमिट्स डिफाइन कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड लिमिट की मैं आज पहली फॉर्मेशन कर रहा हूं, x पावर n माइनस a पावर। पहले ही मैं सॉरी बोल रहा हूं क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो मैंने पहले आपको बताई नहीं, और मैं सिर्फ आपको इतना का बताऊंगा कि ये ऐसे ही होता है। ओके, जब हम बायनोमियल थ्योरम करेंगे तो आप समझे, हम इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन आप क्या अप्लाई करोगे बच्चे, सब्स्टिट्यूशन आप अप्लाई करोगे, लेट x इज इक्वल टू a प्लस एच, और h टेंडिंग टू क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो आई एम राइटिंग a प्लस एच पावर n माइनस a पावर n ओवर a प्लस एच माइनस a एंड x टेंडिंग टू a। अब आप सारे समझ रहे होंगे कि a एंड a तो क्या होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हो रही है मेरे से जो आपने नहीं करनी। यहां पे अब लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। ओके बच्चे, ये चीज ना मैं आपको, अगर मैं इसकी एक्सपेंशन करता हूं, देखिए जैसे मैं लिखता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वी कैन राइट इट एज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लिखते हैं ना। और जब मैं लिखता हूं a प्लस बी का होल क्यूब,
तो हम क्या लिखते हैं, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब लिखते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास एक बाइनोमियल थ्योरम है जो अप टू n तक एक्सपेंशन दे देती है। तो मैं अभी आपको सीधा उसकी एक्सपेंशन लिख रहा हूं। तो उसकी एक्सपेंशन बची होती है a पावर n a पावर n-1 इंटू h, ठीक। फिर उसकी क्या होती है nc2 a पावर n-2 h², और ये प्रोग्राम इसी तरह से चलता जाता है और अप टू कहां तक चलता है, h की पावर n तक। ये बाइनोमियल थ्योरम की डेफिनेशन है, एक्सपेंशन कह लीजिए। अभी आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, छोटे क्वेश्चंस में तो ये काम आ जाएगी। और यहां पे क्या होता है, a पावर n ओवर h, एंड h टेंडिंग टू क्या चल रहा है, 0। तो अब आप देख सकते हैं कि a पावर n के साथ a पावर n क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। नाउ व्हाट आई कैन डू, मैं इन सभी में से देखिए यहाँ पे h है, हियर इज h², नेक्स्ट वाले में h³ होगा, और चलते चलते h की पावर क्या है, n। तो आई कैन टेक h एज कॉमन। तो व्हाट इज फर्स्ट टर्म, na पावर n-1। व्हाट इज सेकेंड टर्म, nc2 a पावर n-2 h, एंड चलते चलते लास्ट में क्या बचेगा, h की पावर n-1 अपॉन h, और मैंने h टेंडिंग टू क्या फिल करना है, 0। ये हो गए कैंसिल। अब अगर बच्चे ये कैंसिल हो गए तो आप एक चीज नोट कीजिए, मैंने अब क्या फीड करना है, h टेंडिंग टू 0। तो सी दैट यहां भी h प्रेजेंट है, नेक्स्ट वाले में भी h प्रेजेंट है, नेक्स्ट वाले में भी h प्रेजेंट है। इसका मतलब ये वाली सारी टर्म्स तो 0 हो जाएंगी, एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली वन टर्म, na पावर n-1। तो इसीलिए इस स्टैंडर्ड टर्म का क्या रिजल्ट माना जाता है, na पावर n-1। ये याद रख लीजिएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखिएगा कैसे। एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग दोनों तरीके से करूंगा, सब्स्टिट्यूशन से भी करूंगा और डायरेक्ट मेथड से भी करूंगा, और आपको बताऊंगा अभी डायरेक्ट मेथड आपके कहां पे काम आता है। लीजिए, सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन ये हो गया, x³ -1 अपॉन x-1 x टेंडिंग टू 1। ओके, first of all I will write it into standard form, x³ -1³ over x-1। चेक कीजिए अपने फार्मूले के साथ मैच कर रही है, x की पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a एंड x टेंडिंग टू a। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, na पावर n-1। हाँ जी, तो इफ यू विल सी दैट यू विल फाइंड, इसमें n की वैल्यू है बच्चे 3, a की वैल्यू है 1 और n-1 की वैल्यू है 2। तो आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी विल गेट, 3। ये है आम जिंदगी कि सीधा सीधा सॉल्व करना है स्टैंडर्ड मेथड के साथ। अब आइए, अब ये है जो मिंटोस का, ठीक, उनके लिए। तो व्हाट वी कैन से, अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे बच्चे, लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, यू कैन आल्सो गो विद 1 माइनस h, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ओके, एंड साथ की साथ h टेंडिंग टू क्या रख दीजिए, 0। दोनों में आंसर सेम आएगा, बट इस फॉर्मूले की जरूरत कहां पे पड़ेगी वो भी बताऊंगा। तो इंस्टेड ऑफ x यू कैन राइट 1 प्लस h का होल क्यूब -1 अपॉन 1 प्लस h का, सॉरी ओवर 1 प्लस h -1 h टेंडिंग टू 0। व्हाट यू कैन डू, 1 एंड 1 को क्या कीजिए,
कैंसिल कीजिए और इसको क्या कीजिए 1 प्लस इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक, इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एच क्यूब प्लस 3h² प्लस 3h। चेक कर लीजिएगा, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab की मैंने इसका फॉर्मूला ओपन किया -1 डिवाइडेड बाई h एंड h टेंडिंग टू 0। चेक कीजिए 1 एंड 1 को क्या कीजिए कैंसिल कीजिए और इसकी वैल्यूज को क्या करेंगे h कॉमन कीजिए, 3h प्लस 3 और h टेंडिंग टू क्या लीजिए 0 लीजिए, h टेंडिंग टू क्या होगा 0। h और h को क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए और h की वैल्यू 0 पुट अप कीजिए तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, 0 प्लस 0 प्लस 3। तो ओवरऑल आंसर ये भी क्या आया 3 आया। गॉट इट। हाँ देखो, छोटे क्वेश्चंस में तो आप सब्स्टिट्यूशन करके बच्चे चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट इस स्टैंडर्ड लिमिट का कहां पे यूटिलाइज होगा। अब मैं इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा हूं। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन ये आ जाए, एंड ही सेड सॉल्व इट। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यू कैन राइट इट एज x पावर 10 माइनस 2 पावर 10 ठीक, x पावर 10 एंड 2 पावर 10 और लोअर में क्या आ जाएगा x माइनस 2। हमारे फार्मूले को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। x की पावर n माइनस ए की पावर n, x माइनस ए और x टेंडिंग टू ए भी है, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे 10 a की पावर n माइनस 1। तो योर आंसर विल बी 10 into 512। यू विल गेट द आंसर। तो जो मैंने यहां पे कहा कि जो ये स्टैंडर्ड लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट का बच्चे यूज ये है। ठीक, हम इसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड लिमिट। अच्छा, एक चीज और आपके साथ शेयर करनी थी, जो मैंने अभी अभी मेथड किया वो देख लीजिए क्या था। वो था x² -4x प्लस 3 एंड x² प्लस 2x माइनस 3 और लिमिट x टेंडिंग टू क्या है 1। जरा जल्दी से सॉल्व कीजिए एंड टेल मी द आंसर। जो भी आपको मेथड आता, जो भी आपको मेथड आता हो। वेरी गुड। क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन करेंगे।
वेरी गुड। बच्चे जैसे ही आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास जो भी आप कुछ फैक्टर कैंसिल करेंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा? -1/2। देखिए जब आपने स्टार्टिंग में 1 फिल किया तो यू विल गेट 0.0। तो आप फैक्टराइजेशन की तरफ मूव किए। अब देखो इसको ना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी किया जा सकता है बच्चे। अभी मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन, जरूरी नहीं है फैक्टराइजेशन। तो लेट अस सपोज x इज इक्वल टू 1 प्लस एच एंड h टेंडिंग टू 0। अपने क्वेश्चन को डायरेक्ट फिल कीजिए। x इज इक्वल टू 1 प्लस एच होल स्क्वायर -4 टाइम 1 प्लस एच प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस एच -3। सॉल्व कर दीजिए, ओपन कर दीजिए जितना भी आपके पास हो रहा है। तो जब आप ओपन करके सॉल्व कर लेंगे तो अपर वाली टर्म आपके पास बचेगी एच स्क्वायर -2h एंड लोअर वाली फॉर्मेशन में आप देखेंगे एच स्क्वायर प्लस 4h। h कॉमन कीजिए। व्हेन वी टेक h कॉमन तो इट बिकम्स h -2। नेक्स्ट क्या आएगा? h कॉमन कीजिए तो वी गॉट h प्लस 4। ठीक, h और h को कैंसिल कीजिए, h की वैल्यू 0 पुट अप कर दीजिए तो -2/4 आ जाएगा, -1/2। ये हमारे पास इस क्वेश्चन की -1/2 आंसर आ जाएगा। ओके, तो वी विल गॉट दिस आंसर। ये कौन सा मेथड था बच्चे? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। अब नेक्स्ट वाले में हम चलते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है बच्चे x की पावर n -2 की पावर n। उसी मेथड को यूज कर रहा हूं, x -2 इज इक्वल टू 80। लिमिट x टेंडिंग टू 2। अब एक चीज करो कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, तो हम कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को बच्चे बिल्कुल उसी फॉर्मेट में x की पावर n -2 की पावर n x -2 और 80 एंड अब मैं इस पे डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा। एक्चुअली उसने पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इन दिस क्वेश्चन। तो हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर क्या होगा बच्चे? n 2 की पावर n -1 इज इक्वल टू 80। ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगाया यहां। ठीक, n 2 की पावर n -1, इसको हम क्या करेंगे? अब हमने सॉल्व करना है बच्चे, और सॉल्व करना है तो वो क्या करेंगे? ठीक है, तो नोट कीजिए यहां पे n की वैल्यू क्या है? क्या हो सकती है बच्चे? हाँ बस वेरी गुड। n की वैल्यू क्या पुट अप करेंगे?
हाँ जी, वेरी गुड रेखा, बहुत अच्छे। देखिए जब हम इसमें 5 पुट अप करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 2 की पावर 4, 16। इसको थोड़ा सा हमें गैस से ही करना होगा। हाँ जी, एक जल्दी से आप सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो मैं अभी कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आप सबके लिए है। x पावर 9 माइनस a पावर 9 ओवर x माइनस a when x tending to a is equal to 9. What is the value of a? करिए, क्या करेंगे इसमें। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, फिर वही फार्मूला, 9 a की पावर 8 इज इक्वल टू 9। और अगर हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट, a is equal to 1। दैट्स योर आंसर। ओके, तो ये बच्चे आज हमारी थी स्टैंडर्ड लिमिट। इसको एक बार फिर से यहां डिफाइन कर रहा हूं। व्हाट इज स्टैंडर्ड लिमिट, x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a x टेंडिंग टू a is equal to n a power n minus 1. You can use n minus a and n minus b. This is your answer, जिसको हम यहां पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, या जिसको हम इस तरह से क्या करेंगे, फॉर्मेशन। गॉट इट? ठीक, हाँ जी बच्चे। अब स्वाति। यस बच्चे। Good evening, sir. Sir, in the last question, why can't a be -1? दोबारा प्लीज रिपीट। Sir, in the last question, a equal to +1, why can't it be -1? Okay, okay, okay. If I take this one as -1, okay, definitely we will also go ahead with a is equal to -1। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें बच्चे। Yes, sir. Thank you, sir. ओके, हाँ जी, एनी डाउट? ओके जयश्री। So after it, then should we write a is equal to +-1? ओके, अब आप इस क्वेश्चन में आइए बच्चे, जो अभी आप मेरे से पूछ रहे हैं। डेफिनेटली यू कैन राइट a एज +-1, डेफिनेटली ये दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं।
So may we leave it for a is equal to 1 also? You can write. Please repeat. So in the answer, we can we leave it for a is equal to 1? हाँ, yes, definitely. Definitely. Okay, sir. Thank you, Okay. sir. तो that's all for the day. इसी को हम आगे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कैरी ऑन करें. ओके.